गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में दिव्या देव नदी गंगा पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चारों में से आपका जो सही उत्तर उसको आपको चुनना है और यहाँ पर उसको आपने लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका कस्याम स्नानम पुण्यदायकम मन्यते। कस्याम क्या होता है? किस में, स्नानम स्नान करना, पुण्यदायकम पुण्य देने वाला, मन्यते माना जाता है। किस में स्नान करना पुण्य देने वाला माना जाता है? तो किस में स्नान करना पुण्य देने वाला माना जाता है? गंगा नदी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगायाम। गंगायाम पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप गंगायाम। ठीक है, यहाँ पर भी साथ में लिखते चलना है आपने गंगायाम। ठीक है, जो डैश है सभी में इसमें आपने लिखते चलना है जो भी आपका सही उत्तर है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कह नृपः विष्णु प्रार्थयत। कह नृपः, किस राजा ने विष्णु को प्रार्थयत प्रार्थना की। किस राजा ने विष्णु की प्रार्थना की? तो कौन से राजा ने की थी? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, सगर के पुत्र भगीरथ ने। तो यहाँ पर उसका नाम क्या है? भगीरथ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा भगीरथ है। यहाँ पर उसको लिखना है आपने भगीरथ है, भगीरथ है। ठीक है, भगीरथ ने। तो भगीरथ के कारण ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ा था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। राजा भगीरथ ने, जो किसका पुत्र था? सगर का पुत्र था। राजा सगर का पुत्र था राजा भगीरथ, जिसने गंगा को स्वर्ग से यानी देवलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए विष्णु की प्रार्थना की थी। इसलिए गंगा का नाम भागीरथी रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शंकर जटाभिः निर्गता गंगा कस्य आश्रमं प्राप्ता। कहते हैं कि शंकर जटाभिः, शंकर की जटाओं से, निर्गता निकली हुई गंगा, कस्य आश्रमं प्राप्ता, किसके आश्रम में प्राप्ता पहुंची। तो कहता है कि शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा किसके आश्रम में पहुंची। तो किसके आश्रम में पहुंची थी? वो जहनु ऋषि के आश्रम में पहुंची थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जहनो। ये आपका षष्ठी का एक वचन है, जहनु के। इसकी हिंदी हो जाएगी जहनु के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना जहनो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है संप्रति कस्याः अस्तित्वं संकटग्रस्तम वर्तते। तो कहता है कि संप्रति अब या आजकल, कस्याः अस्तित्वम किसका अस्तित्व यानी वजूद, संकटग्रस्तम वर्तते संकटग्रस्त है, संकट में है। तो कहता कि आज किसका अस्तित्व संकट में है। तो किसका अस्तित्व संकट में? गंगा का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से, उद्योगों के गंदे पानी से और कूड़े करकट से तो गंगा क्या हो गई है? बहुत ही मलिन हो गई है, प्रदूषित हो गई है, जिससे उसका अस्तित्व संकट में आ गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगायाः। तो यहाँ पर गंगायाः आपने लिख देना है और इस पर टिक मार्क कर देना। आगे है प्रश्न नंबर 5 प्रदूषणेन गंगायाः का क्षीणः जाता। प्रदूषणेन, प्रदूषण से, गंगायाः गंगा की, का क्या या कौन, क्षीणा जाता क्षीण हो गई है। प्रदूषण से गंगा की क्या क्षीण हो गई है। तो क्या चीज़ उसकी क्षीण हो गई है? उसकी प्राण शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है। ठीक है, प्राण शक्ति, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति पर आपने टिक का निशान लगाना, यहाँ पर उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर, पहला प्रश्न के 5 भाग आपने कर लिए हैं। उसके बाद हमारा है प्रश्न 2 पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में आपने उत्तर देना इसमें। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है गंगा कई नाम भी प्रसिद्धा वर्तते। गंगा किन नामों से प्रसिद्ध है। तो इसमें आपने क्या करना, सिर्फ कई की जगह पर गंगा के वो जो पर्यायवाची नाम है उनको लिखना है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर बनेगा गंगा, भागीरथी, सुर नदी, देव नदी,
जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादिभिः नाम भी प्रसिद्धा वर्तते। ठीक है, गंगा, भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या पूछा था आपने, गंगा किन नामों से प्रसिद्ध है? तो सिर्फ आपने कई की जगह पर उन गंगा के उन नामों को लिखना है, बाकी सारा आपका प्रश्न रहेगा सेम। ठीक है, तो इसके उत्तर को आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। गंगा तटे, गंगा के तट पर, कानि कौन से, प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति प्रसिद्ध तीर्थ हैं। गंगा के तट पर कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ हैं? तो यहाँ पर आपने भी क्या करना, कानि की जगह पर उन तीर्थों के नाम लिख देना है। तो जो भी आपके पाठ में आए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वारम, प्रयाग, काशी प्रयाग, ये जो मुख्य तीर्थ हैं, इनके नाम आपने कानी की जगह पर लिख देने। तो आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, गंगा तटे ऋषिकेश है, हरिद्वारम, प्रयाग है, काशी इत्यादि तीर्थानि सन्ति। ठीक है, गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि तीर्थ हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है तीसरा, भागीरथी कथम सागरम प्रति प्रस्थितवती। जो भागीरथी है आपकी गंगा नदी, मतलब भागीरथी कथम किस प्रकार, सागरम प्रति प्रस्थितवती सागर की ओर चली या गई। ठीक है, या गंगा ने, भागीरथी ने किस प्रकार सागर की ओर प्रस्थान किया, ये भी आप बोल सकते हैं। भागीरथी ने, यानी भागीरथी कौन है, गंगा। तो भागीरथी ने किस प्रकार या कैसे सागर की ओर प्रस्थान किया। तो कैसे किया था, भागीरथी ने, जब भगीरथ ने उसकी प्रार्थना, गंगा की प्रार्थना की थी, तो भगीरथ की प्रार्थना से उसके पूर्वजों को पवित्र करते हुए वह सागर की ओर चली गई थी। तो क्या आपका उत्तर बनेगा, भागीरथी, यहाँ पर लिखना आपने भगीरथ, यहाँ पे भागीरथी लिखना, यहाँ पर भगीरथ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर भागी, यहाँ पर भगी। ठीक है, भागीरथी भगीरथ प्रार्थनया तत्पूर्वजान पावयती क्या था, पवित्र करती हुई, उसके पूर्वजों को पवित्र करती हुई, जो उसके पूर्वज थे, जो उनको पवित्र करती हुई, सागरम प्रति प्रस्थितवती सागर की ओर प्रस्थान कर गई, मतलब चली गई। ठीक है, भागीरथी भगीरथ की प्रार्थना से उसके पूर्वजों को पवित्र करती हुई सागर की ओर प्रस्थान कर गई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि अधुना देवनद्या अस्तित्वम कथम संकटग्रस्तम जातम। अधुना मतलब आज या अब या इस समय, देव नदी यानी कि गंगा का अस्तित्व कथम संकटग्रस्तम जातम, किस प्रकार संकटग्रस्त हो गया है। आज देव नदी का अस्तित्व किस प्रकार या कैसे संकट में आ गया है। तो कैसे आ गया है, पर्यावरण प्रदूषण से, जैसे आपने पाठ में पढ़ा था, पर्यावरण प्रदूषण से, उद्योगों के मैले पानी से, गंदे पानी से, और यात्रियों के कूड़े करकट से, और भी कई कारण थे, जैसे सरकारों की उदासीनता से, और उसके किनारे पर रहने वाले लोगों की स्वार्थ वृत्ति से। इस प्रकार के इनमें से आपने 2-3 जो मुख्य कारण है उनको लिख देना है, किस कारण से उसका जो अस्तित्व है गंगा का वो संकटग्रस्त आज हो गया है। तो आपका उत्तर बन जाएगा, अधुना पर्यावरण प्रदूषणेन, आज पर्यावरण प्रदूषण से, मलिनेन जलेन, मैले यानी गंदे पानी से, अवकरई चह कूड़े करकट से, और कूड़े करकट से देव नद्या अस्तित्व संकटग्रस्तम जातम। ये प्रश्न आपका आगे, देव नदी का अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है। ठीक है, आज पर्यावरण प्रदूषण से, गंदे पानी से, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से, गंदे पानी से और कूड़े करकट से देव नदी का अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया। इतना ही आपका काफी है। ठीक है, उसके बाद कहता है,
गंगा कथम ब्रह्म कमंडलौ समाहिता भूत। कहते कि गंगा किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। तो किस प्रकार समा गई थी वो गंगा, उससे पहले कहाँ थी, विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से निकली और उसके बाद वो क्या होगी, ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। तो क्या हो जाएगा, गंगा विष्णु हो दक्षिणांगुष्ठात, दक्षिण अंगुष्ठात मतलब दक्षिण क्या होता है, दाहिने अंगुष्ठात अंगूठे से निसरिता निकली हुई। कहाँ से निकली वो, विष्णु के दाहिने अंगूठे से। और क्या किया फिर, ब्रह्मण कमंडलौ समाहिता है वो, तो ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हो गई। ठीक है, गंगा विष्णु के, तो इसने क्या पूछा था, गंगा किस प्रकार या कैसे ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हुई या समा गई। तो गंगा विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकलकर या निकली हुई ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न 5 का उत्तर। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अब आपने क्या करने हैं, वाक्यों के प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर उदाहरण दिया, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो इसमें से आपने जो रेखांकित पद है, जैसे कि यहाँ पर ये रेखांकित पद है भारतस्य, इसको हटाना है, इसकी जगह पर प्रश्नवाचक पद लगाना है और उसका प्रश्न बनाना है क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे है गंगा भारतस्य, भारत की, इसकी हिंदी बनेगी भारत की पवित्र नदी है। तो हिंदी में आपसे पहले आपने हिंदी में एक बार सोच लेना प्रश्न कैसे बनेगा। गंगा अगर भारत को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, किसकी, किसकी पवित्र नदी है। तो किसकी के लिए आप क्या लगाएंगे, इनमें से आपने देखना है। तो यहाँ पर किसकी के लिए यहाँ पर कस्या शब्द भी का अर्थ भी क्या होता है किसकी, और कस्य का अर्थ भी क्या होता है किसकी। तो इन दोनों में से क्या आएगा, इसके लिए आपको भारतस्य का लिंग देखना पड़ेगा। तो भारतस्य आपका आता है पुल्लिंग में। ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए कस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और कस्या शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर इसमें हो जाएगा कस्य। ठीक है, तो आपने क्या करना है, भारतस्य की जगह पर कस्य लिख करके पूरा वाक्य सेम लिख देना है और उसके बाद में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे यहाँ पर लगा है वो लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बन जाएगा तो उसके बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा, गंगा कस्य है, गंगा कस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा किसकी पवित्र नदी है। तो किसकी पवित्र नदी है, इसका वापिस उत्तर बनाएंगे तो भारतस्य आ जाएगा कस्य की जगह पर। ठीक है, इसी प्रकार आपने अगले प्रश्नों को करना है। इनमें आपका पहला प्रश्न है, पुराणेषु अस्याः महत्वम् अनेकैः प्रकारैः वर्णितम् अस्ति। पुराणेषु पुराणों में, अस्याः महत्वम् इसका महत्व यानी गंगा का महत्व, अनेकैः प्रकारैः वर्णितम् अस्ति अनेक प्रकारों से वर्णित है। पुराणों में इसका महत्व अनेक प्रकारों से वर्णित है। तो यहाँ पर पुराणेषु की जगह पर आपको प्रश्न बनाना है। तो क्या बन जाएगा आपका, किन में इसका महत्व अनेक प्रकार से वर्णित है। तो किन में की जगह पर क्या आपका आ जाएगा इसमें केशु शब्द। ठीक है, पुराणेषु की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, किन में के अर्थ में केशु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुराणेषु क्या है, सप्तमी का बहुवचन है, तो ये भी आपका सप्तमी का बहुवचन है। तो इसकी जगह पर ये भी आप क्या आ जाएगा केशु। यहाँ पर भी ये भी आपका सप्तमी का बहुवचन, लेकिन ये क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग में बनता है। लेकिन पुराणेषु शब्द आपका कहाँ पर बनता है, पुल्लिंग में बनता है। पुराणेषु शब्द आपका पुल्लिंग में बनता है। तो पुल्लिंग की जगह पर पुल्लिंग वाला ही प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या बन जाएगा, पुराणेषु जगह पर आप क्या लिखेंगे केशु, यहाँ पर लिख लेंगे केशु और बाद में सारा सेम आ जाएगा। केशु अस्याः महत्वम् अनेकैः प्रकारैः वर्णितम् अस्ति और बाद में लगा देंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रश्न, अगला प्रश्न, श्रद्धालवः गंगायां मज्जनं कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति। श्रद्धालु
गंगायाम गंगा में मज्जनम कृत्वा स्नान करके पुण्यम अर्जयंती पुण्य कमाते हैं। श्रद्धालु गंगा में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है गंगायाम की जगह पर। तो गंगायाम को हटाएंगे तो आपका प्रश्न बनेगा श्रद्धालु किस में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। तो किस में के लिए आपको इनमें से शब्द बनेगा कस्याम। ठीक है, और यहाँ पर इसका कस्या का अर्थ क्या होता है किसका, कस्या ये भी किसका, केन किसके द्वारा या किससे। तो इस यहाँ पर एक ही शब्द आपका बचा है किस में। तो यहाँ पर आ जाएगा गंगायाम की जगह पर कस्याम लिख देंगे आप, और बाकी सर आपने क्या लिख देना सेम। श्रद्धालु है यहाँ पर आ जाएगा आपका कस्याम, और बाकी सारा पीछे वाला ये सेम आ जाएगा यहाँ पर, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है भागीरथ्याः तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति। भागीरथ्या तटे, भागीरथी के तट पर अनेकानि तीर्थानि सन्ति, अनेक तीर्थ हैं। भागीरथी के तट पर, तट मतलब किनारे पर अनेक तीर्थ हैं। तो यहाँ पर भागीरथ्या की जगह पर बनाना है। तो आपका प्रश्न कैसे बनेगा किसके तट पर अनेक तीर्थ हैं। तो किसके लिए आपका यहाँ पर शब्द बनेगा कस्यः। ठीक है, एक ही शब्द आपका कस्यः। कासाम क्या होता है, ये बहुवचन में बनता है। कस्यः कयो कासाम ये बहुवचन, लेकिन यहाँ पर आपको भागीरथ्या का भी वचन देखना है। इसका भी अर्थ, इसका अर्थ भी क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा किनके। ठीक है, कासाम किनके, और इसका अर्थ क्या है किसके। ये एक वचन में बनता है और ये आपका बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पर आपने भागीरथ्या का वचन देखना। भागीरथ्या आपका एक वचन में बनता है, षष्ठी के एक वचन में। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर षष्ठी का एक वचन लेंगे तो कस्याः शब्द लगाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों सप्तमी के हैं, ये तो आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भागीरथ्या की जगह पर आ जाएगा कस्याः। ठीक है, कस्याः, और बाकी इसके बाद ये सारा सेम लिख देंगे। तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है अधुना अपि वयम अन्या नद्या वृहत्रम भूभागम सिंचाम। अधुना अपि आज भी वयम हम अन्या नद्या इस नदी के द्वारा वृहत्रम बहुत बड़े भूभागम सिंचाम भूभाग की सिंचाई करते हैं। आज भी इस नदी के द्वारा हम बहुत बड़े भूभाग की सिंचाई करते हैं। तो प्रश्न बनाना आपको अन्या नद्या की जगह पर। तो आपका प्रश्न बनेगा, अगर इसको हटाते हैं तो आज भी हम किसके द्वारा बहुत बड़े भूभाग की सिंचाई करते हैं। तो किसके द्वारा या किससे, तो इसके लिए आपके यहाँ पर दो शब्द बनेंगे, केन भी बनता है और कया भी बनता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है फिर अन्या नद्या, यानी नदी का लिंग देखना पड़ेगा। तो नदी का लिंग, नदी आपको पता है स्त्रीलिंग में बनता है। तो इनमें से ये आपका पुल्लिंग का रूप है, ये आपका पुल्लिंग का है, और ये आपका स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग की जगह पर कौन सा रूप आएगा, स्त्रीलिंग वाला ही आएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या करना आपने, आगे वाला सेम लिखेंगे अधुना अपि वयम कया। ठीक है, कया वृत्रम भूभागम सिंचाम, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद है श्रद्धालवः दूर देशेभ्य एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति। श्रद्धालु दूर देशों से इन तीर्थों पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना आपको श्रद्धालु की जगह पर। अगर श्रद्धालु को आप हटाते हैं तो क्या बनेगा आपका, कौन दूर देशों से इसके तट पर या इन तटों पर आते हैं। ठीक है, कौन दूर देशों से इन तटों पर आते हैं। तो कौन के लिए आपका ये के शब्द भी बनता है, कह भी बनता है। ठीक है, और कहा भी बनता है। तो ये फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पर श्रद्धालु का क्या देखेंगे आप, लिंग देखेंगे। तो श्रद्धालु आपका पुल्लिंग में बनता है। पुल्लिंग के लिए आपका ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है, ये भी कट जाएगा। ये नपुंसक लिंग में बनता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो फिर आपके दो शब्द बचते हैं, के और कह। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर वचन देखना पड़ेगा। ये आपका बहुवचन में बनता है। ठीक है, के, और ये एक वचन में बनता है, कह। ठीक है,
तो श्रद्धालवा जो आपका बनता है ये बहुवचन में बनता है, तो बहुवचन के स्थान पर कैसा आएगा, बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, के बाद में आप सही ये वाला सेम लिख देंगे, दूरदेशे बेतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते। ठीक है, कौन दूर देशों से इन तीर्थों पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के प्रश्न में से फर्स्ट व सेकंड प्रश्न को आपने नोटबुक में लिख लेना है और साथ ही याद करते चलना है, और तीनों प्रश्नों को बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।